मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक बहुत ही पुरअसर उर्दू वाज के मुताबिक ये सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करना ही नहीं बल्कि उन्हें दीन की तालीम देना है। आज हम इसी ताकतवर दलील को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस फर्ज को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो सीधी सीधी एक वार्निंग है, औलाद को दीन न सिखाने का वबाल। ये अल्फाज हमें फौरन बता देते हैं कि मामला कितना संगीन है। यहाँ किसी मामूली गलती की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा है जिसके नतायज बहुत तबाहकुन हो सकते हैं। तो इस वाज की मरकजी तंबीह आखिर है क्या? ये हमें ये बताता है कि बच्चों को दीनी तालीम ना देना सिर्फ कोई भूल चूक नहीं बल्कि एक ऐसा वबाल है, एक ऐसी आफत है जिसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये वाज दलील देता है कि दीनी तालीम देना वालिदैन के बहुत से कामों में से सिर्फ एक काम नहीं है, नहीं, बल्कि ये उनका सबसे पहला, सबसे बुनियादी फर्ज है। यही उनकी तमाम जिम्मेदारियों की बुनियाद है, वो मरकज जिसके इर्द गिर्द उनका पूरा किरदार घूमता है। और यहाँ इल्म का मतलब सिर्फ स्कूल की किताबें या डिग्रियां नहीं हैं। इस वाज के मुताबिक ये वो रूहानी और अखलाकी तालीम है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी की बुनियाद बनती है। ये समझें कि एक ढांचा है जिसे तामीर करना वालिदैन की असल जिम्मेदारी है। तो असल नुक्ता ये है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इंतखाब नहीं, ये वार से आसे वालिदैन के सुपुर्द की गई एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर पेश करता है। एक ऐसा फ़र्ज जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता और जिसका हिसाब देना होगा। अच्छा, तो अगर मसला इतना बड़ा है तो फिर हल क्या है? अच्छी बात यह है कि ये वाज सिर्फ मसला बताकर छोड़ नहीं देता बल्कि इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए एक बिल्कुल वाज़े रास्ता भी दिखाता है। देखें, ये कोई क्लासरूम की पढ़ाई नहीं है, ये वाज तो एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी पेश करता है। बचपन से ही बुनियाद रखना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नस्बा को शामिल करना और सबसे अहम बात खुद वालिदैन का एक जिंदा मिसाल बनना, यानी एक मुकम्मल माहौल बनाने की बात हो रही है। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते और दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल रखे गए हैं। वाज के मुताबिक ये वालिदैन के सिर्फ एक फैसले का नतीजा है, तालीम या नज़रअंदाजी। एक रास्ता सीधा तामीर की तरफ ले जाता है और दूसरा सीधा तबाही की तरफ। यहां इंतखाब बिल्कुल साफ नजर आता है। अब आते हैं इस टूटी हुई जंजीर के नताइज पर। यह वाज खबरदार करता है कि जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारी की इस कड़ी को तोड़ते हैं तो इससे नाकामियों और मसाइल की एक ऐसी लड़ी शुरू होती है जो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। और इसका सबसे पहला, सबसे फौरी असर खुद बच्चे पे पड़ता है। जब उसे कोई इखलाकी या रूहानी सिमत नहीं मिलती तो वो जिंदगी के सफर में भटक जाता है। ये पहला डोमिनो है जो गिरता है और उसके बाद बाकी भी गिरते चले जाते हैं। ये असर एक लहर की तरह फैलता है। मसला एक बच्चे से शुरू होता है, फिर पूरे खानदान को अपनी लपेट में लेता है, वहां से माशरे में बिगाड़ पैदा करता है और आखिरकार इस वास के मुताबिक इसका हिसाब आखिरत में देना पड़ता है। यानी एक नस्ल की नाकामी पूरे मुआशरे का मुस्तकबिल दांव पर लगा देती है। यहाँ इस चार्ट से बिल्कुल साफ जाहिर है कि यह असर कैसे बढ़ता है और फैलता है। एक फर्द की सतह पर की गई नज़रअंदाजी का असर खानदान पर पड़ता है और फिर वहां से पूरे माशरे पर। यह एक छोटी सी चिंगारी है जो इस मतन के मुताबिक पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इस वाज के मुताबिक आज हमें मुआशरे में जो बहुत सी बुराइयां नजर आती हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं वालिदैन की इसी नाकामी में है। ये सिर्फ जाती गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये वो दरारें हैं जो पूरे मुआशरे की इमारत को कमजोर कर रही हैं। तो आखिर में दांव पर क्या लगा है? वालिदैन का ये फर्ज आखिर इतना अहम क्यों है? ये वाज इसका जवाब खानदान और पूरी कम्युनिटी के मुस्तकबिल से जोड़ता है। और यही इस वाज का असल निचोड़ है। खानदान एक नेक मुआशरे की बुनियाद की ईंट है और वालिदैन की दीवी तालीम वो सीमेंट है जो इस पूरी इमारत को जोड़े रखता है। अगर ये सीमेंट ही कमजोर हो तो फिर पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। चलें अब तक की सारी बात को एक नज़र में समेट लेते हैं। ये वाज एक वाज़े मसला पेश करता है, दीनी तालीम से गफलत। इसकी वजह बताता है वालिदैन का अपने फ़र्ज को ठीक से ना समझना। एक हल देता है मुसलसल और अमली तालीम। और आखिर में बताता है कि दांव पर क्या लगा है, हमारे मुआशरे का अखलाकी मुस्तकबिल और रूहानी निजात। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ये मतन हमें खानदान, ईमान और मुआशरे के मुस्तकबिल के आपसी ताल्लुक के बारे में क्या सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि खानदान सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं बल्कि ये वो जगह है जहां किसी भी कौम का मुस्तकबिल लिखा जाता है।
इस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।